दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तीसरा मोर्चा के बारे में। और तीसरा मोर्चा जो है शुरुआत हो चुका है। आइए पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसमें और कौन कौन सी पार्टी शामिल हो रही है। AIMIM ऑफिस दफ्तर हम इसलिए आए हैं कि जो बिहार में और देश में जो गठबंधन का दौर चल रहा है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए, तो बिहार को इन दोनों से निजात नहीं मिल पा रही है। इसलिए तीसरा मोर्चा, तीसरा गठबंधन चाहिए बिहार को, देश को भी। तो उसमें हम पहल कर रहे हैं। अगर हमारी ताकत को समझते हैं AIMIM के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो हम उनके विश्वासों पे खड़ा उतरेंगे। और बिहार में जिस तरह से जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है और देश को ठगा जा रहा है, उससे निजात दिलाने की मेरी पहल रहेगी। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जितने भी सीटों पे लड़ेंगे वहां पे युवा बिहार सेना पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि पासवानों को बिहार में ठगना, दलितों को ठगना, अकलियत को ठगना बिहार के जाती है। कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, आज पहली मुलाकात है, पहली बात है और आगे और भी सहमति हम लोग की बनेगी, पूरा उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि बहन मायावती भी हम लोग के साथ आए। उनके लिए पहल चल रहा है, राष्ट्रीय नेता लोग बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी जहाँ तक ये जानकारी में है और हमारा जहाँ तक सहयोग होगा हम साथ चलने की प्रयास करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे बिंदुओं पे बात होना, साहब हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इनके बुलावे पे हम आए, आगे और भी बात होगी। क्या कहिएगा अनिल जी, आज आए हुए हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी, आपके साथ क्या क्या मुलाकात में बात हुई? बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंजीनियर राजकुमार साहब का। वो MIM के दावत पर आए, हमारी कुटिया में आए, लेकिन ये कुटिया MIM की अपनी है। मैं इनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, आज पहली मुलाकात हुई है, पहली बात हुई है। भविष्य में भी इस पर चर्चा होगी। हम चाहते हैं कि इनके जैसा नौजवान पढ़ा लिखा इनकी टीम और MIM मोर्चा का जो फॉर्मेशन है वो तो तय है, वो बनना ही है। और इसकी शुरुआत जो है अब बिहार में हो गई, जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा है। युवा बिहार सेना जो है इसमें भाग ले रही है और साथ के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि इस तीसरे मोर्चा के अंदर जो है वो मायावती को भी शामिल करेंगे। और जो है नेशनल लेवल पर उनसे बातें भी हो रही है, बड़े बड़े नेता जो है उनको कन्विंस भी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। हालाँकि मायावती का भी पूरा ध्यान जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए है, चूँकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो है चुनाव होना है और उसी को लेकर जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि इंडिया जो गठबंधन तैयार किया है उसके अगली बैठक जो है वो मुंबई में हो रहा है, वो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। और 31 अगस्त और 1 सितंबर इन 2 दिन के अंदर उनकी बैठक होगी। और साथ के साथ जो है एक लोगो जारी करेगा, इंडिया गठबंधन का लोगो होगा वो। और उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि और भी कई सारी पार्टियाँ उसके अंदर शामिल होंगी। लगभग 80 नेताओं के बारे में बातें हो रही है, 80 नेता लोग शामिल होंगे। साथ के साथ हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से एक RLD जो जयंत चौधरी की जो पार्टी है उनकी भी शामिल होने की संभावना है, ये भी बताया जा रहा है। अब कुछ मज़ेदार भी हो रहा है इसके अंदर, जैसे कि आप यानी केजरीवाल और कांग्रेस के बीच उतना कुछ सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और ये सबको जग जाहिर है, सबको पता चल रहा है कि जो पंजाब के अंदर जो है वो क्या बयान दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर कुछ और बयान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें साफ नज़र आ रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के बीच में सबको पता है कि उतना सही नहीं कभी रिश्ता रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगी। तो इसी साथ साथ कांग्रेस का भी और भी कई पार्टियों के साथ उतना सब कुछ सही नहीं है। जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती तब तक इसको सक्सेस नहीं मान रहे हैं, इंडिया गठबंधन को सक्सेस नहीं माना जा रहा है। दूसरी ओर जब तीसरा मोर्चा जो है वो बनने की बात हो रही है तो उसके अंदर लगभग ये राज्य वाइज फॉर्मेशन की अब बातें हो रही है। अब बात ये हो रही है कि बिहार के अंदर जो फॉर्मेशन हो उसके अंदर जो बिहार के आसपास जितने भी जो पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी जो इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है, उसको तीसरा मोर्चा के अंदर शामिल करना चाहिए। और करने के लिए कन्वेंस भी किया जा रहा है। याद रहे कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो तीसरा मोर्चा में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ नेता फेमस है, जैसे पप्पू यादव जो है उनकी पार्टी उनको नहीं बुलाया गया, वो शामिल नहीं है। इसी तरीके से और भी कई सारी पार्टी जो है बिहार के अंदर उनको भी शामिल नहीं किया गया और
ना ही शामिल हुआ है, उन लोगों को कोशिश में है कि उन लोगों को तीसरा मोर्चा के अंदर शामिल किया जाए। दूसरी ओर जो अलग दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र के अगर बात की जाए, वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी जो है उनको शामिल करने की कोशिश की जा रही है लोकसभा चुनाव के लिए। अब ये चूँकि धीरे धीरे प्रोसेस है, चूँकि वक्त में लोकसभा चुनाव में जो है अभी वक्त है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और चूँकि अगले साल होना है 2024 में, तो ऐसे ऐसे जो हरकत जो है वो तेज़ हो जाएंगे और फिर चीज़ें और न्यूज़ निकल कर आपके सामने आते रहेंगे। इससे पहले भी महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम ने जो है पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था अंबेडकर साहब के पोते के साथ, पार्टी के साथ। तो ये अब सबको पता है कि और इसी चीज़ को फोकस कर रही है एमआईएम की पार्टी। इसी तरीके से जो है तेलंगाना के अंदर ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वहाँ पर जो है 17 सीट साथ मिलकर लड़ेंगे एमआईएम पार्टी और बीआरएस पार्टी। तो वो भी वहाँ के क्लियर हो गई है कि जैसे पहले चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे, दोस्ती यारी के साथ फ्रेंडशिप होकर चुनाव लड़े थे तेलंगाना के अंदर बीआरएस और एमआईएम की पार्टी, ऐसे ही इस बार भी चुनाव लड़ेगी। ये चीज़ भी क्लियर हो गई लोकसभा चुनाव के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टी किसी गठबंधन में नहीं होगा उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर इनके सामने एक प्लान तैयार हो गया है कि जो भी पार्टियों को शामिल नहीं किया गया है, राज्य वाइज उनको अलग अलग स्टेट वाइज जो है उनको जो है शामिल करें और साथ मिलकर तीसरा मोर्चा के तहत चुनाव लड़ाएं। चूँकि एएमएम पार्टी को शामिल नहीं किया गया है इंडिया गठबंधन के अंदर, और ना ही इंडिया गठबंधन वाले कोई भी ज़रा सा भी इंटरेस्ट ले रही है एमआईएम पार्टी में, तो इसीलिए ये चीज़ें तो क्लियर है कि एमआईएम की पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अगर हो जाए, कुछ नया सिचुएशन बन जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए बयानबाजी भी दे रहे हैं, खास करके किशनगंज को लेकर, बिहार को लेकर कि वहाँ पर एमआईएम की कब्र खोदी जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह। खैर ये तो पुराना ही रहा है कि जब भी इलेक्शन का वक्त आता है तो जुमलेबाजी खूब होते हैं और ताकि जो है एक दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको दबाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन बात करें एएमआईएम की पार्टी की, तो वो जो है लोकसभा चुनाव पर उतना ज़्यादा फोकस अभी कर नहीं रही है, सिवाय किशनगंज कह सकते हैं बिहार के अलावा। हालांकि घोषणा की जगह कई जगह पर किया है, जैसे कि बिहार के अंदर कहा है कि हम सीमांचल के बाहर भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से भी घोषणा हो चुका है कि वहाँ पर कई सारे दिग्गज, जनाब शौकत अली साहब जैसे दिग्गज को है जो है वो चुनावी मैदान के अंदर उतारा जाएगा। तो घोषणा कई जगह हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर जैसे बातें की गई है कि वहाँ पर इस बार एक से ज़्यादा उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे लोकसभा चुनाव जब होगा एमआईएम पार्टी की तरफ से। तो ये घोषणा जो है कई सारे आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उस तरीके का भी हरकत में नहीं है जैसे आने चाहिए, क्योंकि अभी इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है कई सारे राज्यों में, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तेलंगाना का है। तेलंगाना के अंदर एमआईएम पार्टी पहले से ही वहाँ पर चुनाव लड़ती हुई आई है और पिछले कई बार से जो है लगातार 7 सीट पर जीतती हुई आ रही है। हालांकि ये बातें ज़रूर कही जा रही थी कि एमआईएम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 50 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि और जो है उतनी ही सीटों पर शायद आपको चुनाव लड़ते हुए नज़र आए जितना वो पिछले 2-3 चुनाव से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है। तीसरा मोर्चा का जो फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है ताकि लोगों के लिए विकल्प बने। जो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो इंडिया गठबंधन में जाना चाहे वो चले जाएं, लेकिन जो इन दोनों को पसंद नहीं करते हैं तो एक विकल्प बनना चाहिए और वो तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, और बनने की स्टार्ट भी हो गई है और 100% बनेगा, ये बात भी तय है। एमआईएम चाहेगी कि कई पार्टियां जो है उन तीसरा मोर्चा में शामिल हो। जो भी इनको समझ में आएगा, जो भी पार्टी इनके पास आएगी, जो भी इनको शामिल करना चाहेगी, एमआईएम उसके साथ शामिल हो जाएगी। ये भी तय है, क्योंकि ऐसा ही देखा गया है कई सारे विधानसभा चुनाव के अंदर। तो अब ये देखना है कि कौन कौन से पार्टियां शामिल होती है, लेकिन एक आगाज़ एक तरीके का कह सकते हैं कि आगाज़ हो गया है। और आदिल हसन ने, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि आदिल हसन ने जो है बुलाया और वो आए मिलने के लिए बिहार युवा सेना की पार्टी। अच्छा, हालांकि कहा जा रहा है कि दलितों में और पिछड़े वर्ग में जो है उनकी भी थोड़े बहुत पकड़ है, तो एक चाहती है कि शुरुआत हो और उसके बाद जो है उस तीसरे मोर्चे को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए एमआईएम लगातार जो है अलग अलग पार्टी से बातें भी कर रही है और साथ में गठबंधन के बारे में कन्विंस करने की कोशिश भी कर रही है। अब कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा, और कौन कौन सी पार्टी होगी तीसरा मोर्चा के अंदर ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर चीज़ें हो रही है और जो है एक्टिव हो रही है हर पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए, और उसमें से जो है ये सारी पार्टियां भी है। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन बताइएगा। आपको क्या लगता है कि तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो कौन कौन उस तीसरे मोर्चा के अंदर आपके हिसाब से रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।